नमस्कार विद्यार्थियों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे थे। गत वीडियो से आगे हम प्रारंभ कर रहे हैं। आगे की कथा इस प्रकार से है। इतने में पीछे से आवाज आती, नेपथ्य भो भो तपस्विनः अरे अरे तपस्वियों सन्निहिता तपोवन सत्व रक्षायै भवतः। आप सब लोग तपोवन के प्राणियों की रक्षा करने के लिए उनके आसपास रहें। प्रत्यासन्नः किल मृग्या विहारी पार्थिवो दुष्यंतः, क्योंकि शिकार के लिए शिकार का जो शौकीन राजा दुष्यंत है वो यहाँ आसपास ही है। तुरग खुर हतस्तथा हि रेणु विटप विषक्त जलाद्र वर्गलेषु पतति परिणतारुण प्रकाशः शलभ समूह एवाश्रम द्रुमेषु। उसका वर्णन करते हुए वो कहते हैं तथा ही, क्योंकि तुरग खुर हतः, तुरग घोड़ों के खुरों से उड़ाई हुई, परिणत अरुण प्रकाशः, परिणत परिणाम में, परिणाम पहले भी हम एक बार देख चुके हैं कि दिन कार्य हुआ और संध्या उसका परिणाम हुई, तो परिणत का तात्पर्य यहाँ पर संध्या से है। संध्या के समय के अरुण के प्रकाश ने, सूर्य का जो प्रकाश है उसके समान रेणु, ये जो रेणु है, जो धूल है, शलभ समूह एवं वो शलभ के समूह के समान, टिड्डियों के समूह के समान, विटप विषक्त जलाद्र वल्कलेषु, विटप विषक्त जलाद्र वल्कलेषु, जिनकी टहनियों पर, जिनकी डालियों पर गीले वल्कल वस्त्र पड़े हुए हैं, ऐसे आश्रम द्रुमेषु, ऐसे आश्रम के वृक्षों पर पतति पड़ रही हैं। वर्णन किया है यहाँ पर कि कैसे ये ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर राजा दुष्यंत आसपास हैं। तो उन्होंने कहा कि वो धूली, वो रेणु जो संध्या के सूर्य के प्रकाश के समान है, संध्या का जो सूर्य होता है उसका जो प्रकाश होता है वो लालिमा लिए हुए होता है, और धूल का जो रंग होता है वो भी लालिमा लिए हुए होता है। तो वो धूल जो उसके घोड़ों के खुरों से उड़ाई हुई है, किस प्रकार से पड़ रही है? जैसे कि टिड्डियों का समूह पड़ता है। टिड्डियों का समूह आपने देखा होगा कि बहुत सारी टिड्डियां एक साथ आती हैं और आक्रमण करती हैं। तो टिड्डियों के समूह के समान आश्रम के उन वृक्षों के ऊपर वो धूल पड़ रही है जिनके ऊपर आश्रम में रहने वाले तपस्वियों ने उनकी टहनियों के ऊपर अपने गीले वल्कल वस्त्रों को सुखाया हुआ है, उनके ऊपर यह जो धूल है वो पड़ रही है। तो बहुत ही सुंदर अनुप्रास में यहाँ पर उन्होंने इस धूल का वर्णन किया है, और इस धूल से ये बताया है कि समीप ही राजा दुष्यंत अपने शिकार के लिए आया हुआ है, इसलिए आप अपने जो प्राणी हैं, जो आपके जीव जंतु हैं, उनकी रक्षा करने के लिए आसपास ही रहें। और भी उन्होंने बताया, अपिच और भी, तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंध लग्नेक दंतः पादाकृष्ट वृत्तति वलया संग संजात पाशः मूर्तो विघ्न तपस इव नो भिन्न सारंग यूथो धर्मारण्यम प्रविशति गजः स्यंदन आलोक भीतः। और भी उन्होंने बताया, स्यंदन आलोक भीतः, स्यंदन रथ को आलोक देखने से भीतः डरा हुआ, तीव्राघात प्रतिहत तरु, तीव्र आघात से, तेज प्रहार से जिसने प्रतिहत तरु वृक्ष को तोड़ दिया है, वृक्षों को तोड़ दिया है, स्कंध लग्न एक दंतः, जिसके कंधे पर एक दांत लगा हुआ है, एक दांत जो स्कंध भाग में लगा हुआ है। यहाँ पर दो अर्थ किए जाते हैं। एक तो स्कंध, क्योंकि जब एक हाथी का यहाँ वर्णन किया जा रहा है और हाथी जब पीछे मुड़ करके देख रहा है तो उसका जो लंबा दांत है वो उसके कंधे पर लगता है, तो एक स्कंध का मतलब यहाँ पर हाथी का कंधा बताया गया है। और दूसरा स्कंध, क्योंकि वो पीछे मुड़ करके देखता है तो किसी पेड़ के तने के ऊपर उसका दांत लगता है, तो किसी व्याख्याकार ने उसका अर्थ उस पेड़ का तना किया है। तो स्कंध में जिसका दांत लगा हुआ है, पादाकृष्ट वृत्तति वलय संग संजात पाशः, पादाकृष्ट अपने पैरों से खींचे हुए, वृत्तति वलय, वलयाकार में, समूह आकार में, गोलाकार में लिपटे हुए जो लताएं हैं, उससे संजात पाशः, उससे एक पाश सा बन गया है, एक जाल सा उसके पैरों में बन गया है। भिन्न सारंग यूथः, जो सारंग के समूह को, यूथ सारंग के समूह को, हिरणों के समूह को, भिन्न मतलब तितर बितर कर रहा है, ऐसा गजह, ऐसा हाथी, नह तपसह, हमारे इस तपोवन में, मूर्तः विघ्न एवं शरीर धारण किए हुए विघ्न के समान,
धर्मारण्यम, हमारे इस तपोवन में हमारी तपस्या के लिए शरीर धारण किया हुआ वह विघ्न के समान हमारे धर्मारण्यम, हमारे तपोवन में प्रवेश कर रहा है। एक हाथी का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि जैसे ही राजा का रथ उसे दिखा है तो वो हाथी जो तपोवन में निश्चिंत घूम रहा था वो अपनी रक्षा के लिए भागा है। और जब एक हाथी तीव्र गति से भागेगा तो हाथी, क्योंकि वो शरीर में भी बलशाली है, तो जब वो भाग रहा है तो उसके आगे जो वृक्ष पड़ रहे हैं वो वृक्ष उसके वेग से टूट रहे हैं। जब वो पीछे देख रहा है, क्योंकि जब किसी से बचने के लिए भागा जाता है तो बार बार पीछे देखा जाता है। प्रारंभ में भी हमने हिरण का वर्णन सुना था, वहां भी हिरण ने पीछे देख देख करके और किस प्रकार से उसका सुंदर वर्णन किया गया था वो हमने देखा था। तो यहाँ भी उसी तरह से बताया है कि वो हाथी जब आगे भाग रहा है तो उसका जो एक दांत है वो उसके कंधे पर लग रहा है, या फिर उसका जो दांत है वो वृक्षों के तनों के ऊपर लग रहा है। वृक्ष टूट रहे हैं और वृक्षों के ऊपर जो लताएं लिपटी होती हैं, क्योंकि वृक्ष टूट करके नीचे गिर रहे हैं तो उनकी जो लताएं हैं वो हाथी के पैरों में उलझती जा रही हैं, और पैरों में यदि लताएं उलझेंगी तो वो एक प्रकार से उसका एक जाल बन जाएंगी, जाल के समान बन जाएंगी। तो ऐसा वो जो हाथी है वो जब भाग रहा है तो उसको भागते हुए देख करके जो हिरण समूह में खड़े हुए हैं और घास चर रहे हैं या आराम कर रहे हैं, वो सारंग का जो हिरणों का जो समूह है वो भी इधर उधर भागने लगता है। एक पशु को देख करके दूसरे पशु भी इसी प्रकार से भागने लगेंगे, तो वही यहाँ पर बताया है कि वो भी इधर उधर भागने लगा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये हाथी नहीं है बल्कि विघ्न है, एक बाधा है जिसने शरीर को धारण किया हुआ है। बाधा का कोई रूप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर उस हाथी को बाधा का रूप देकर के, उसकी उपमा देकर के बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे उस विघ्न ने, उस बाधा ने हाथी का रूप धारण कर रखा है, जो हमारी तपस्या के लिए एक बाधा बना हुआ है और हमारे तपोवन में प्रवेश कर रहा है। सर्वाकर्णम दत्वा किंचित संभ्रांता, सभी लोग सुनकर के कुछ कुछ घबरा जाते हैं। राजा आत्मगतम, राजा अपने मन में अहोधिक, अरे धिक्कार है, पौरा अस्मद अन्वेक्षिणः तपोवनम उपरुन्धन्ति। ये पुरुवंशी जो लोग हैं वो हमें ढूंढते हुए तपोवन में बाधा पहुंचा रहे हैं। भवतु प्रतिगमिष्यामः तावत्, तो अच्छा फिर मैं लौटता हूँ। राजा अपने मन में समझ जाता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि राजा तो यहीं पर बैठा हुआ है तो राजा तो हो नहीं सकता। तो वो समझ जाता है कि मेरे जो नगरवासी हैं, जो मेरे साथ, जो मेरे शिकार पर मेरे साथ आए थे, वो क्योंकि मैं यहाँ आ गया हूँ, उन्हें सबको ज्ञात नहीं है, तो मुझे ढूंढने के लिए इस तपोवन में बाधा पहुंचा रहे हैं, तो अच्छा मुझे लौटना चाहिए। ये राजा वहां पर सोचता है। सख्यो, दोनों सखियां, आर्य अनेन आरण्यक वृत्तांतेन पर्याकुलः स्मः। आर्य, इस आरण्यक के घटना से, इस जंगल की इस घटना से हम लोग कुछ व्याकुल हो गई हैं। अनुजानी ही नह उटज गमनाए, तो अब हम उटज कुटिया की तरफ हम जाना चाहती हैं, हमें स्वीकृति दे। राजा स संभ्रमम, राजा कुछ घबरा करके, गच्छन्तु भवत्यः, आप सब लोग जाएं, वयमपि आश्रम पीड़ा यथा न भवति तथा प्रेतिष्यामहे, हम भी जिस प्रकार से आश्रम को किसी प्रकार का कष्ट ना हो उसी प्रकार का प्रयत्न करते हैं। सर्वे उत्तिष्ठन्ति, सभी लोग उठ जाते हैं। सख्यो आर्य असंभाविता अतिथि सत्कारम भूयोपि प्रेक्षण निमित्तम लज्जामहे आर्यम विज्ञापेतुम। हे आर्य, असंभावित अतिथि सत्कारम, क्योंकि अतिथि का सत्कार हमने नहीं किया है, इसलिए फिर से आपको देखने के लिए कहने से हम लज्जा का अनुभव कर रहे हैं कि आप फिर से हमारे पास आइएगा, ये कहने के लिए हमें दर्शन दीजिएगा, ये कहने के लिए हमें लज्जा का अनुभव हो रहा है। राजा मामेवम, ऐसा नहीं है, ऐसा मत कहिए। दर्शनेन एवं भवती नाम पुरस्कृतो अस्मि, मैं तो आप लोगों के दर्शन से ही पुरस्कृत हो गया हूँ, आपके दर्शन से ही मेरा सत्कार हो गया है। शकुंतला राजानम अवलोकयन्ती सव्याजम विलंबे सह सखीभ्याम निष्क्रांता। शकुंतला राजा को देखती हुई किसी बहाने से विलंब करके सखियों के साथ में निकल जाती है। राजा मंदोत्सुक्यो अस्मि नगरम गमनम प्रति, मेरा औत्सुक्य, मेरी उत्सुकता नगर जाने के प्रति जो मेरी उत्सुकता है वो कुछ कम हो गई है। यावत अनुयांत्रिकान न अति दूरे तपोवनस्य निवेशयेयम, तो फिर मैं अपने अनुयायियों को तपोवन से कुछ दूर पे
उनको ठहरा देता हूं। न खलु शक्नोमि शकुंतला व्यापाराद आत्मानम निवर्तितुम, क्योंकि शकुंतला के प्रति जो मेरा व्यवहार है, जो मेरा व्यापार है, जो मेरा प्रेम है, उससे मैं अपने आप को लौटाने में समर्थ नहीं हूं। मम ही, क्योंकि मेरा, गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चात संस्तुतम मन चेतः चिनांशुकम इव केतुः प्रतिवातम नियमानस्य, क्योंकि मेरी स्थिति कैसी है, अपनी स्थिति का वर्णन राजा कर रहा है। शरीरम पुरः गच्छति, मेरा शरीर आगे जा रहा है, लेकिन प्रतिवातम नियमानस्य, प्रतिवातम विपरीत दिशा में ले जाए हुए, हवा के विपरीत दिशा में ले जाए जाते हुए, केतुः झंडे के, चीनांशुकम एवं चीनी वस्त्र के समान, रेशमी वस्त्र के समान, असंस्तुतम चेतः, मेरा ये अज्ञात सा मन, अपरिचित सा मेरा मन, पश्चात धावती, पीछे की ओर दौड़ रहा है। कि मेरा शरीर तो आगे जा रहा है, लेकिन मेरा जो शरीर है वो पीछे जा रहा है। मेरा जो शरीर है वो तो आश्रम से बाहर जा रहा है, लेकिन मेरा जो मन है वो आश्रम को नहीं छोड़ पा रहा है। उसका उदाहरण उन्होंने जो दिया है, दृष्टांत जो उन्होंने दिया है, कि जैसे यदि किसी रथ के ऊपर एक झंडा लगा हो, उस झंडे के में जो रेशमी वस्त्र लगा है, यदि विपरीत हवा है तो रथ आगे की तरफ जाता है, लेकिन उसका जो वस्त्र है वो पीछे की तरफ जाता है। तो उसी प्रकार से मेरा जो मन है, जो मेरे वश में नहीं है, जो मेरे से अपरिचित सा हो गया है, ऐसा जो मेरा मन है वो पीछे की ओर जा रहा है। इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार से सब लोग निकल जाते हैं। इति प्रथमो अंकः, और ये हमारा पहला अंक समाप्त हो गया है। पहले अंक में हमने जो देखा संक्षेप में, कि राजा शिकार करते हुए जब जा रहा था, मार्ग में आश्रम कण्व का मिला, और कण्व के आश्रम में एक घटना हुई, और उस घटना से वो कण्व के आश्रम में पहुंचे। वहां उसने शकुंतला को अपनी सखियां अनुसुईया और प्रेमवदा के साथ में देखा, उनकी बातचीत सुनी, और एक भ्रमर बाधा के बहाने से वो उनके सामने आया। सामने आकर के उसने बताया, उसने अपने आप को स्वयं को राजा नहीं बताया, बल्कि ये बताया कि मैं राजा का धर्माधिकारी हूं। इसका कारण उसको अपने आप को छुपाना नहीं था, अपने आप को झूठ बोलना नहीं था, बल्कि इसका कारण ये था कि वो ये नहीं दिखाना चाहता था कि मैं एक राजा हूं, और उस राजा का नाम सुनकर के वो जो तपस्वी कन्याएं हैं वो उससे एक बहुत दूरी बना लें, उसे बहुत बड़ा व्यक्ति समझे और उससे एक संकोच रखें। अपने आप को साधारण दिखाने की चेष्टा में उसने कहा कि मैं एक धर्माधिकारी हूं, और उनकी आपस में बातचीत होती है। शकुंतला के विषय में वो जानता है, और उससे पता लगता है कि शकुंतला मेनका और विश्वामित्र की पुत्री है। कण्व ने उसका लालन पालन किया है, इसलिए वो कण्व की पुत्री है, क्योंकि लालन पालन करने वाला भी पिता होता है, इसलिए वो उसकी पुत्री है। राजा के मन में शकुंतला के प्रति प्रेम का अंकुर फूटने लगा है, और शकुंतला के जो हाव भाव हैं उससे भी हमें यहाँ पर कवि कालिदास ने दिखा दिया है कि शकुंतला के मन में भी राजा के प्रति प्रेम का अंकुरण हो चुका है। तो यहाँ पर इस जो मूल कथा है, जो बाकी छोटी मोटी जो घटनाएं हैं, बाकी ये जो मूल कथा है ये यहाँ यहीं तक है इस अंक की, और इसके बाद ये कथा क्या गति लेती है दूसरे अंक में, वो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। और यहीं पर हमारा पहला अंक अभिज्ञान शाकुंतलम का समाप्त होता है। धन्यवाद।